हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार। तो मोटिवेशन से बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हम लोग सुबह मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और शाम को हम लोग बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले हुआ करते थे। या फिर जैसे कई बार हम सुबह सुबह एकदम से मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद हम जोश में आ जाते हैं कि अब हम कर दिखाएंगे, अब हम कर देंगे, हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर हमें 1-2 घंटे बाद हमारा सारा मोटिवेशन वहाँ पे ढीला पड़ जाता है। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये हमारा ऐसा मोटिवेशन है जो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझाता हूँ। मोटिवेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे फ़ील होती है वो है ज़िम्मेदारी। अब आप सोच रहे होंगे सर, ज़िम्मेदारी मतलब हम किस प्रकार की ज़िम्मेदारी लें, किसकी ज़िम्मेदारी लें, घर की ज़िम्मेदारी लें, क्या ज़िम्मेदारी लें? देखो, मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ बच्चों। हम लोग एक ग्रुप के अंदर सुबह-सुबह मेडिटेशंस करते हैं, ठीक है? एक ग्रुप के अंदर हम सुबह-सुबह मेडिटेशन करते हैं। उसमें जो चैंटिंग के जो वीडियोज़ होते हैं ना, या चैंटिंग के जो उसके अंदर हम लोग जो चैंटिंग लगाते हैं, उसको कोई ना कोई स्क्रीन को शेयर करता है। तो पहले मैं मेडिटेशन में जाया करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता उसके अंदर जाने में। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसमें जाके खुश रहने लगा था, या फिर जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी थी, जो मैं करता था उसके अंदर। लेकिन होता क्या था कि उसको करने के लिए मेरे अंदर एक मोटिवेशन था कि मुझे करना है, करना है। कई बार मैं खुद को मोटिवेट करता, कई बार मोटिवेशनल वीडियो देखता कि मैं डेली सुबह 5 बजे उठूँगा। डेली सुबह 5 बजे उसके लिए उठना पड़ता था, ठीक है? मतलब 4:30 मान लीजिए, 5 बजते-बजते वो मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता था। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि मैं डेली 5 बजे नहीं उठ पाता था। मैं पहले की बात बता रहा हूँ आप लोग को, है ना? मैं डेली 5 बजे नहीं उठ पाता था। कभी मैंने लेट कर दिया, कभी मैं सुबह जब उठा 4:55 पे ना, तो सुबह-सुबह पता है क्या होता है, दिमाग जो होता है ना हमारे साथ नेगोशिएशंस करता है बहुत ज़्यादा। दिमाग हमारे साथ, हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो हमारे साथ ही नेगोशिएशंस करता है। ठीक है साहब, आप है ना 5 बजे हैं, अभी कोई बात नहीं, 15 मिनट सो लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, कल रात को वैसे सोए नहीं। बहुत अच्छे-अच्छे आपको लॉजिकल रीज़निंग देगा ब्रेन आपका। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ज़िम्मेदारी ले ली। किस चीज़ की ज़िम्मेदारी? मैंने कहा कि आज से इस ग्रुप का जो ये सुबह-सुबह स्क्रीन शेयरिंग का जो काम है ना, वो मैं करूँगा। मैंने ज़िम्मेदारी ले ली कि साहब आज से ग्रुप की जो स्क्रीन शेयरिंग की ज़िम्मेदारी है ना, वो मेरी है। मतलब अब से इस ग्रुप पे जो मेडिटेशन के दौरान जो स्क्रीन जो शेयर करेगा, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैंने खुद वो ज़िम्मेदारी ले ली, और जैसे ही मैंने वो ज़िम्मेदारी लेनी चालू करी ना, जैसे ही मैंने वो ज़िम्मेदारी लेनी चालू करी ना, उसके बाद चाहे मेरी इच्छा हो, चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे उठना पड़ता, मैं वहाँ पे पहुँच जाता। और ये कुछ दिनों का कष्ट होता है। ये 15-20 दिन मान लीजिए, 21 दिन में आपकी कोई भी नई हैबिट पड़ जाती है ना? तो शुरू शुरू के 7 दिन तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि यार मैं किसी जंजाल में फँस गया हूँ, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ? अगले जो 7 दिन होंगे, मतलब 15 डेज़ के अंदर-अंदर आपको नॉर्मल फ़ील होने लग जाएगा। एंड द नेक्स्ट 7 डेज़ में, मतलब ऑलमोस्ट 21 दिन के अंदर-अंदर आप बिल्कुल यूज़्ड टू हो जाओगे इस हैबिट की। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे लिए एकदम नई हैबिट पड़ गई है। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को बनाए रखने के लिए, किसी भी रूटीन को बनाने के लिए, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ हमको लगती है वो मोटिवेशन लगता है। बट मोटिवेशन से ही बड़ी चीज़ ज़िम्मेदारी है। किसी ना किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ के साथ में, या किसी किसी के भी ऐसे ग्रुप के साथ में कि वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली 5 दोस्तों की। ठीक है भाई, कल से हम सबके सब सुबह 6 बजे उठेंगे, और मैं आपको आप चारों को उठाऊंगा या पांचों को उठाऊंगा। तो आपने जिम्मेदारी ले ली, समझे? अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन पांचों को उठाओ, लेकिन उन पांचों को उठाने के लिए पहले आपको खुद उठना पड़ेगा। सही है ना? जैसे मान लीजिए कि भाई, अब आप ना बच्चे क्या करते हैं, नीट के नोट्स नहीं बनाते खुद से। तो आप जिम्मेदारी लो कि साहब मैं नोट्स बनाऊंगा, लेकिन मेरे साथ साथ में, है ना, एक सेकंड बच्चों, हाँ, मेरे साथ साथ में आप लोग भी नोट्स बनाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं ना, उनका ग्रुप बना लीजिए कि सर अपन लोग नोट्स बनाते हैं। मेरी जिम्मेदारी कि मैं आप लोगों का नोट्स चेक करूंगा डेली बेसिस पर। तो सामने वाला व्यक्ति जैसे नोट्स बनाता है नहीं बनाता, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको चेक करोगे। और जैसे से आप उसको चेक करोगे ना, उससे पहले आपको खुद से नोट्स बनाने होंगे, समझे? तो मोटिवेशन से बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज़िंदगी जो है ना, स्ट्रैटेजी से चलती है, सिर्फ मोटिवेशन के डोपामिन से नहीं चलती है। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। किसी भी चीज़ से अगर अपने को डोपामिन मिल रहा है और कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी लाइफ के अंदर रूटीन सेट होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के जो मैक्सिमम टाइम जो हम लोग कर रहे होते हैं, वो रूटीन के बेसिस पे ही कर रहे होते हैं। और रूटीन जो होती है ना, वो हैबिट्स डिसाइड करती है। तो आपके एक अच्छी आदतों का मतलब आपके अंदर संग्रह होना चाहिए। आप अच्छी आदतों के साथ में पूरा दिन काम करने चाहिए। और अच्छी आदतें कब बनेंगी? जब हम कुछ जिम्मेदारी लेके, मैंने आपको तरीके बताए। बाकी अब आप सोच सकते हो और भी किस किस प्रकार से आप अच्छी आदतें या अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। आते रहिए, सीखते रहिए। इसी चैनल के ऊपर मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस दूंगा बच्चों। अभी दिमाग में मेरे एकदम से ये ख्याल आया, बात आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूं। तो मैं अपने छत पे आके इसको शेयर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।